कल दीपावली है और फिलहाल तो बाजारों में लोग सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। आज घरों में साफ सफाइयां कर रहे थे और सभी लोग इसी चीज में लगे हैं कि दिवाली उनकी शुभ जाए और वो बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ दिवाली मनाए, सुख समृद्धि घर में आए और जो पूजा पाठ है वो भी विधि विधान से कर पाए। कैसे पूजा पाठ करनी है और सबसे बड़ी बात जो समय होता है पूजा का, यानी कि शुभ मुहूर्त कब होता है दिवाली का, कितने बजे पूजा करनी है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक घर में दिवाली मननी है। आपने किस समय पूजा करनी है अपने परिवार के साथ, किस समय भगवान की आरती करनी है, उसके बाद भोग लगाना है, अगर आपने भजन करना है, पाठ करना है, वो किस समय करना है, वो जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित जी है। मैं पंडित जी का मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा। पंडित जी, जिस तरह से कल दिवाली है और लोगों को सबसे ज्यादा बाकी चीजें तो रहती हैं, लेकिन मुहूर्त का बहुत ज्यादा फिक्र रहता है कि सही मुहूर्त हमें मिल जाए ताकि हम इकट्ठे हो जाए, घरों में पूजा कर पाए। क्या दिवाली का इस समय इस बार जो है शुभ समय है और किस समय से लेकर लोग कब तक जो है वो पूजा दिवाली की जो है वो अपने परिवार के साथ कर सकते हैं? जय माता दी। सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। रविवार का दिन है और दीपावली रविवार के दिन ही मनाई जाएगी और इस दिन बड़ी धूमधाम से हम हर एक त्योहार मनाते हैं और हिंदुओं का पवित्र त्योहार है और साल में एक बार आता है। शुभ मुहूर्त में किया हुआ काम, कोई भी काम हो, पूजा के अलावा भी कोई कार्य करे तो वो शुभ ही फल देता है। आज हम बात करेंगे शुभ मुहूर्त की। आज जैसे कि अगर देखा जाए तो इसमें मुहूर्त अच्छे हैं और रात तक मुहूर्त है, लेकिन अगर हम बात करें मुहूर्त की, 5:29 के बाद मुहूर्त शुरू हो जाएंगे और पहला मुहूर्त रहेगा 10:26 तक। आप ये जो मुहूर्त है मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। जैसे रात को भी है लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त 11:40 से 12:30 तक और 12:12 से लेकर 2:30 तक। फिर रात को 1:27 से लेकर 2:46 यानी कि 46 तक। और अगर हम बात करें रात्रि की तो रात्रि में सॉरी 1:43 से लेकर 2:22 तक भी है। तो ये शुभ मुहूर्त है जिसमें पूजा की जाती है और शुभ ही फल मिलता है। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए। अगर शुभ मुहूर्त में करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। ये बात हो। तो पंडित जी, ये तो आपने बता दिया मुहूर्त, क्योंकि शाम के समय होता है कि परिवार के साथ आरती करनी होती है और कई बार लोगों को बड़ी जल्दबाजी भी होती है, रिश्तेदारों ने आना होता है घर में, लोगों ने खाना साथ में खाना होता है, पटाखे चलाने होते हैं। तो जो उत्तम समय है, क्योंकि एक तो पूजा ना होता है शाम के समय, आरती के समय की पूजा होती है, लेकिन दिवाली की खास पूजा देर रात को होती है जिसमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लोग मंत्रोच्चारण भी करते हैं, हवन भी करते हैं। देखो इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मैंने मुहूर्त आपको बताए हैं, रात के भी बताए हैं इसमें, लेकिन सबसे पहले मैं सबको यही कहूंगा कि दीपावली जो साल में एक बार जो हमारा पवित्र त्योहार आता है, श्रद्धा से पूजा करें और विशेष तौर पर जैसे मैंने 5:29 के बाद आपको बताया, इसमें अगर 10:26 तक के बीच आप कर ले या फिर बीच में मैंने बताया 11 के अंदर अंदर आप, अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरी रात के ही मुहूर्त लगाए हुए हैं। आपने देखा 1:00 पे भी है। सारा जो ये शुभ ही हमने आपको बताए हैं और सबसे पहले मन को शुद्ध करना भी बहुत जरूरी है। मुहूर्त तो शुभ ही होते हैं, लेकिन दीपावली के दिन पर माँ लक्ष्मी की पूजा करना, उसके पहले अपने दिल को साफ करना और साथ साथ में मैं आप सबको आपके माध्यम से ये भी बताऊंगा, भाई माता पिता से बड़ा कोई नहीं है, उनका भी आशीर्वाद लें। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि माता पिता बेचारे जो कहीं आगे पीछे हैं या आपस में कोई रिलेशन खराब है घर वालों के साथ, तो मैं सबके साथ आगे यही प्रार्थना करूंगा कि सब इकट्ठे हो जाएं। माता पिता से बड़ा कोई नहीं है, तो उनके साथ भी हम ये जो दिवाली है, अगर बीच में कोई परेशानी है तो सब इकट्ठे होकर आज से एक नया दिन शुरू करें दिवाली का। ये बहुत आपने उत्तम बात की कि परिवार को एक जुट करने का, एक साथ करने का बहुत अच्छा मौका होता है। पंडित जी, जो पूजा होती है, पूजा में क्या कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं और सबसे बड़ी बात भोग क्या लगाना है? कि लोग पूजा करते हैं, अलग अलग चीजें रख लेते हैं, लेकिन मुख्यतः लक्ष्मी जी की पूजा कुबेर जी की करनी होती है।
क्या मेन चीजें हैं, क्या सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए खास तौर पे पूजन के लिए, जो दिवाली की तो पूजा की जाती है? इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे कि गणेश भगवान की प्रथम पूजा की जाती है और फिर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कुबेर महाराज जी की पूजा की जाती है, कलश की पूजा की जाती है और अपने कुल देवी देवताओं को नमन किया जाता है। लेकिन सामग्री की बात करें, सामग्री भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले श्रद्धा, श्रद्धा से एक फूल भी चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु। लेकिन कमल का फूल जैसे आप चढ़ा ले ले, उसमें मीठा, मिठाई, और घर के अंदर भी आप जैसे कि खीर बना सकते हैं, दूध से अपने हाथों से खीर बना लें और दूध वाली खीर बनाएं और उसमें ड्राई फ्रूट डाल के माता रानी को भोग लगाए, भगवान गणेश जी को प्रथम भोग लगाए और उसके बाद फल, ड्राई फ्रूट, इनका भोग आप लगा सकते हो। लौंग, इलायची, किशमिश, फूलों से सजाएं प्रभु को। वो आशीर्वाद, कहते हैं कि फूलों से जब आप प्रभु को सजाएंगे तो ग्रह दोष भी दूर होता है, यानी कि बृहस्पति का अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है, महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और शुक्र देव भी अच्छे फल देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं, ये खास करके त्योहारों पर अगर आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कोई मैंने कहा आपको कि इत्र चढ़ाना या फूलों से सजाना, इसका बहुत महत्व है। और भाई एक चीज़ सबको मैं ये कहूँगा कि आप महालक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जाप करें, फिर भगवान गणेश जी का जाप करें, फिर उसके बाद आप सरस्वती चालीसा पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए खास तौर पर अगर सरस्वती चालीसा पढ़ेंगे तो एजुकेशन के लिए अच्छा है बच्चों के लिए। फिर महालक्ष्मी चालीसा कर सकते हैं, भगवान गणेश जी का चालीसा कर सकते हैं, ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, गणेश भगवान के बीज मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और हम तो यही चाहते हैं कि ये जो इस बारी जो दिवाली है, जैसे पीछे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कोरोना महामारी में बड़ा जो नुकसान झेला है, तो मैं माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। पंडित जी, मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगा, मंत्र आपने बताए, लक्ष्मी जी का क्या मंत्र है? क्योंकि जो एक मंत्र सबका यही होता है कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए। लक्ष्मी जी के तो अनेकों मंत्र हैं, आप लक्ष्मी चालीसा पढ़ ले, ठीक है। और साथ साथ में ये भी मैं आपको कहूँगा कि जैसे लक्ष्मी चालीसा करते हैं या आप सरस्वती चालीसा करते हैं, भगवान गणेश जी के बीज मंत्रों का भी पाठ बताया मैंने आपको, लेकिन सबसे बढ़िया है अगर आप सरस्वती चालीसा पढ़े, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने और पूजा रूम में बैठे, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र के अलावा अगर ये भी आप करते हो, जैसे मैंने चालीसा कहा, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी चल रही जिंदगी में कोई भी परेशानी है तो माता रानी जरूर दूर करेगी, आपको धन की प्राप्ति भी होगी, आपके घर में खुशहाली होगी। तो आपने सुन लिया, पंडित जी ने बता दिया कि सबसे पहली बात तो कि मुहूर्त कितने बजे है, 5:29 शाम के समय से ये शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये 11 बजे तक रहेगा, उसके बाद देर रात्रि भी है, जिन्होंने रात्रि को पूजा करनी है वो भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, कैसे पूजा करनी है, साफ सुथरे शुद्ध कपड़े पहनने हैं, भगवान के भोग के लिए अगर हो सके मिठाइयाँ तो लानी ही है, लेकिन घर में अपने रसोई में खुद से कोई ऐसा भोग बनाए, खीर बना ले, हलवा बना ले, मीठी चीज बना ले, जिसमें अपने खुद से है जो अपनी श्रम लगाया हो, वो भोग जो है वो बहुत उत्तम माना जाता है, वो लगा सकते हैं। उसके साथ ही लक्ष्मी जी का चालीसा कर सकते हैं, गणेश जी का चालीसा कर सकते हैं, सरस्वती माता का चालीसा कर सकते हैं और जो बीज मंत्र है उसका भी उच्चारण कर सकते हैं। और यही मनोकामना कीजिए कि आपके परिवार के साथ आपके जो व्यवसाय है उसमें वृद्धि हो और जम्मू कश्मीर भी उन्नति करे, देश भी उन्नति करे। और यही अगर आप अपने मन में एक कामना रख के चलें कि सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा मेरी है भगवान पूरी होई, ये मंत्र अगर आप लेके चलते हैं, ये कामना करते हैं, तो यकीनन भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और इस बार की दिवाली उत्तम आएगी, अगली बार उससे भी अच्छी आएगी। जम्मू से जेके न्यूज़ वाले के लिए ख्वाहिश की रिपोर्ट।